आओ सिखाऊं तुम्हें इको का फंडा। ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा, इसमें छिपा है जीवन का फलसफा। हाँ, इसमें छिपा है जीवन का फलसफा। आप लोगों की बर्दाश्त की मैं दाद देता हूं। इतना बेसुरा मैंने गाया फिर भी आप लोग बने रहे, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं आप सभी का। चलिए, तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 2, फंडामेंटल कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज। सो फंडा से क्या बना? फंडामेंटल। चलिए शुरू करते हैं। ऑन योर स्क्रीन इंट्रोडक्शन। हर चैप्टर की शुरुआत किससे होती है? इंट्रोडक्शन से ही। चलिए, तो इस चैप्टर में पहले मैं आपको बता दूं दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वन वेरी बेसिक बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड दैट इज rational behavior. See on your screen, read that. Economics deals with rational behavior of human beings. What do you mean by rational? अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे कि रैशनल का मतलब क्या होता है तो आएगा सेंसिबल, मतलब इंसान अपने पूरे होशो आवाज में कैसा बिहेव करता है, ये दिखेगा आपको रैशनल बिहेवियर में। बट इन इकोनॉमिक्स रैशनल डज नॉट मीन सेंसिबल। रैशनल का मतलब क्या होता है? हमेशा अपने फायदे की सोचने वाला, हमेशा यही सोचना कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा फायदा क्या, मेरा प्रॉफिट क्या। ये सोच इंसान के रैशनल बिहेवियर को डिफाइन करती है और हम सब इसी पर्टिकुलर सोच पे आगे बढ़ रहे हैं। आप मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं हम सब सेल्फिश ह्यूमन बीइंग्स हैं ही। आज नहीं तो कल हम हमारे फायदे की सोचेंगे। चलिए, उस चीज को समझने के लिए कुछ आएगा आपकी स्क्रीन पे। लेट्स सी दैट। एक तेरा एक मेरा, दो तेरा दो मेरा, तीन तेरा तीन मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? हैप्पी? वेरी हैप्पी। नो चीटिंग? नो चीटिंग। भाई अगर चीटिंग लगता है तो कैलकुलेटर ये कैलकुलेट कर ले भाई। नहीं नहीं, समझे कैसा उसको बेवकूफ बना डाला? हमेशा अपने फायदे की सोचने वाला व्यक्ति ही क्या बिहेव कर रहा है? रैशनल बिहेवियर कर रहा है, ऐसा इकोनॉमिक्स में माना जाएगा। और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम भी यही सोच रख के अगर आगे बढ़ेंगे तो ये सब्जेक्ट हमको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। सो इकोनॉमिक्स डील्स विद, ऑफ कोर्स वी नो, रैशनल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अब आगे, इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ साइंस, जो हम पहले देख चुके हैं। स्टडी ऑफ साइंस। साइंस क्यों? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, requires understanding of basic terminologies like, सबसे पहला, concept of and difference between price and value. Okay, what do you mean by price, what do you mean by value? ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है, जो आज का हमारा टॉपिक है, इसीलिए उसको बाद में ही देखेंगे। बट दोनों ही कंसेप्ट्स अलग अलग हैं और इसीलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो पहला फंडा हमने कौन सा देखा? प्राइस एंड वैल्यू का। इसको समझना अभी बाकी है। होल्ड योर हॉर्सेस टिल वी रीच दैट पर्टिकुलर टॉपिक। बी, गुड्स एंड सर्विसेज, बराबर। सो गुड्स अलग होंगे, सर्विसेज अलग होंगी। इनका थोड़ा बहुत डिफरेंस आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में समझ ही चुके होंगे। इसी को थोड़ा और डिटेल में इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से भी हम समझेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। फिर हमने देखा था इन चैप्टर 1 वेल्थ एंड वेलफेयर। सो वेल्थ एंड वेलफेयर में क्या डिफरेंस होता है? आप तुरंत बोलेंगे सर वेल्थ मतलब एडम स्मिथ और वेलफेयर मतलब अल्फ्रेड मार्शल। एकदम सही है आप। लेकिन इस चैप्टर में हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को नहीं पढ़ने वाले। हम डिटेल में ये समझेंगे कि वेल्थ क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वेलफेयर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं
All these things is going to come in detail in this chapter. Okay? चलिए आगे देखते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स? फैक्टर मतलब जिसके बेसिस पे, आगे क्या लिखा है, ऑफ प्रोडक्शन मतलब जिस बेसिस पे हम प्रोडक्शन करेंगे, दैट इज नथिंग बट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब आप पूछोगे सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अल्टीमेटली होता क्या है? ऊपर ऊपर से तो अभी बता दो, क्योंकि डिटेल में तो कब देखेंगे, जब ये टॉपिक आएगा तब. तो बता देते हैं, कौन सी बड़ी बात है. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स व्हाट? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. एंटरप्राइज बोल लो, एंटरप्रेन्योरशिप बोल लो, बात एक ही है. ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. ट्रेड साइकिल भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड साइकिल? जैसे आपकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वैसे ही कंट्री में, इकोनॉमी में भी, ट्रेड में भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं. और इन्हीं अप्स एंड डाउन्स की डिटेल स्टडी करना क्या होता है? नेचर ऑफ ट्रेड साइकिल. दैट इज कभी एक्सपांशन होता है, एक्सपांशन हो के वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंचता है, फिर वहां से धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट करता है और लोएस्ट लेवल पे चला जाता है. नीचे आना स्टार्ट करेगा तो रिसेशन है, लोएस्ट लेवल पे पहुंच जाएगा तो वो डिप्रेशन है. इन चारों फेजेस को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बट आने वाले समय में. ठीक है, सो ये चैप्टर 5 बेसिक पॉइंट्स को कवर करता है. वन इज डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू, सेकंड इज गुड्स एंड सर्विसेज, थर्ड is wealth and welfare, fourth is factors of production and the fifth is trade cycle. ओके, और उससे जुड़ी हुई सारी बातें. चलिए आगे बढ़ते हैं. आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू. नॉट एग्जैक्टली द डिफरेंसेस बट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू. तो आपके दिमाग में इस वक्त ये सोच चल रही होगी कि प्राइस मतलब सर भाव है ना. अब ये भाव बहुत ही अनसर्टेन वर्ड है और बहुत ही वेग टर्म है. हम कई बार बंदों को लेके भी ऐसा बोल देते हैं कि पेलो तो बहु भाव खाइज, पेली तो बहु भाव खाइज. भाव मतलब प्राइस, प्राइस मतलब भाव, लेकिन इसी शब्द का उपयोग हम अलग अलग टर्मिनोलॉजीज में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग लोग इसका अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं. सो प्राइस कह लो, भाव कह लो, कीमत बोल लो. ठीक है, ये सब आपके दिमाग में अभी चल रहा होगा. फाइन. दूसरा शब्द सुना आपने, वैल्यू. सर वैल्यू मीन्स वैल्यूएबल. वैल्यूएबल मतलब एक्सपेंसिव भी हो सकता है, और दूसरा ये वैल्यूएबल मतलब इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है. दैट माय पेरेंट्स हैव कल्टिवेटेड लॉट ऑफ वैल्यू विद इन मी. वैल्यू मतलब वहां पे क्या आता है? एथिक्स, प्रिंसिपल्स, मॉरल्स. तो साला ये प्राइस और वैल्यू के बीच में डिफरेंस क्या है और असल मतलब क्या है इसका, ये हम में से अभी किसी को नहीं मालूम. इस मोमेंट पे आपको नहीं मालूम. अभी हम यहाँ पे जो प्राइस और वैल्यू का मतलब देखेंगे वो प्योरली किस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा? इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा. ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सब्जेक्ट. सबसे पहला जनरल टर्म्स में जो हमने डिस्कस किया था, इन एवरीडे लैंग्वेज वी यूज द वर्ड्स प्राइस एंड वैल्यू ऑल्टरनेटिवली. मतलब प्राइस की जगह वैल्यू, वैल्यू की जगह प्राइस हम इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि हम स्टेटमेंट पास करते हैं कि दिस गुड इज एक्सपेंसिव, दूसरा स्टेटमेंट आता है दिस गुड इज वैल्यूएबल. सो ये दो स्टेटमेंट्स जो अभी आपने देखे, दिस गुड इज एक्सपेंसिव एंड दिस गुड इज वैल्यूएबल, वी यूज दीज टू स्टेटमेंट्स इंटरचेंजेबली. हम कहना तो वही चाहते हैं कि भाई ये कॉमोडिटी बहुत महंगी है, हमारी औकात से बाहर है. ठीक है, लेकिन हर बार प्राइस और वैल्यू को हम एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते. वी कैन नॉट यूज
every time price and value interchangeably. You know why? Because the meaning of both the words is absolutely different in economics. चलिए, तो इस चीज को समझने के लिए अभी हम आपकी स्क्रीन पे कुछ देखेंगे, तो लेट्स सी दैट. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर. तो ये क्या देखा आपने? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. अब उसके लिए वो एक चुटकी सिंदूर क्या था? भगवान का आशीर्वाद था. अब एक चुटकी सिंदूर मार्केट में कितने में मिलता है? कुछ पैसों में. सो मैं जो सिंदूर की कीमत की बात कर रहा हूं कुछ पैसों में, वो प्राइस है, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद होता है. औरत के लिए बहुत बड़ी चीज होती है सिंदूर. वो दिखाता है कि उसका हस्बैंड जिंदा है. ये क्या हो गया? वैल्यू, दैट इज इंपॉर्टेंस. सो बोथ द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. यही समझाने के लिए आपको वो क्लिप दिखाई थी कि प्राइस एंड वैल्यू इज नॉट द सेम. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू. सबसे पहले वैल्यू को थोड़ा आगे लेके चलते हैं. इन इकोनॉमिक्स द कंसेप्ट ऑफ प्राइस एंड वैल्यू आर डिफरेंट. एज वी नो, वैल्यू कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम टू व्यू पॉइंट्स. वन इज वैल्यू इन यूज and the second is value in exchange. Okay, value in use मतलब क्या? value in exchange मतलब क्या? ये सवाल अभी आपके दिमाग में मंडरा रहे होंगे. डोंट वरी, वी विल सॉल्व देम. चुन चुन के हर क्वेश्चन को मारेंगे हम. सबसे पहला, वैल्यू इन यूज. द यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी टू अ कंज्यूमर फॉर हिज और हर वेरियस नीड्स. मतलब क्या? सवाल आएगा. सबसे पहला सवाल, वैल्यू इन यूज का मतलब क्या? कि आपकी कोई भी नीड्स को अगर ये प्रोडक्ट सेटिस्फाई कर सकता है तो साला उसमें क्या है? वैल्यू इन यूज है. मतलब आपकी वांट्स जो क्या थी? अनलिमिटेड. उनमें से कोई एक वांट को, कोई एक नीड को भी अगर ये प्रोडक्ट सेटिस्फाई कर सकता है या सेटिस्फाई करने की क्षमता रखता है, तो उस प्रोडक्ट में क्या है बेटा? वैल्यू इन यूज है. ठीक है, तो आप अपने आप से हमेशा सवाल क्या पूछोगे? जब भी किसी कमोडिटी को देखोगे, क्या पूछोगे? क्या ये कमोडिटी मेरी कोई भी वांट को सेटिस्फाई करेगा? अगर आंसर आता है यस, मतलब उसमें वैल्यू इन यूज है. अगर आंसर आता है नो, तो उसमें वैल्यू इन यूज नहीं है. सो जब भी किसी प्रोडक्ट को देखो, क्या पूछो? उसमें वो कैपेसिटी है कि वो मेरी कोई भी नीड को सेटिस्फाई कर सकता है. आंसर अगर यस आता है तो उसमें वैल्यू इन यूज है. आंसर अगर नो आता है तो उसमें वैल्यू इन यूज नहीं है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. वैल्यू इन एक्सचेंज पढ़ते हैं पहले. व्हेन अ कमोडिटी और सर्विस, ध्यान रहे गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, दोनों ही शामिल है, इज एक्सचेंज्ड फॉर अनदर कमोडिटी और सर्विस. तो ये तो हम किस सिस्टम पे चले गए? यस, आप जानते हैं, बार्टर सिस्टम पे चले गए. कौन से सिस्टम पे? बार्टर सिस्टम. व्हेन अ कमोडिटी और सर्विस इज एक्सचेंज्ड अगेंस्ट अनदर कमोडिटी और सर्विस, then the worth of one unit of this commodity expressed in terms of some units of other commodity. सुनना ध्यान से. One unit of a commodity expressed in terms of some units of another commodity is known as which value? Exchange value. Okay? Example लेते हैं. 1 kg of wheat equals to let us say 2 kgs of rice. तो ये क्या हो गया? एक्सचेंज वैल्यू आ गई. 1 kg of wheat equals to how much? 2 kg of rice. और 2 kg of rice equals to how much? 1 kg of wheat. फिर 1 table is equal to 5 chairs और 1 bottle is equal to 3 glasses. कुछ भी आप ले सकते हैं. ठीक है, क्योंकि जहां बॉटल है वहां ग्लास होना चाहिए, जहां टेबल है वहां चेयर होनी चाहिए, जहां वीट है वहां राइस भी तो होना चाहिए. रोटली, दाल, भात, साग. ओके, सो व्हेन we say that one commodity is exchanged against another commodity,
वन सर्विस इज एक्सचेंज अगेंस्ट अनदर सर्विस, उसकी कुछ वैल्यू एक्सप्रेशन होगी, उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, वैल्यू इन एक्सचेंज बोलेंगे, ठीक है। अब मान लो कि कमोडिटी इज बीइंग गिवन अगेंस्ट मनी, सो 1 kg ऑफ व्हीट इक्वल्स टू हाउ मच, ₹50, 1 टेबल इक्वल्स टू हाउ मच, ₹15,000। सो ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि गुड्स विल बी एक्सचेंज अगेंस्ट गुड्स ओनली, सर्विस विल बी एक्सचेंज अगेंस्ट सर्विस ओनली, goods can be exchanged against money and service also can be exchanged against money. So in short, value in exchange का मतलब क्या होता है, कहना क्या चाहते हो, क्या सवाल पूछोगे अपने आप को, yes on your screen, क्या ये commodity को देकर मुझे बदले में कुछ मिलेगा? अगर जवाब हाँ आता है तो यस उसमें वैल्यू इन एक्सचेंज है, और जवाब ना आता है तो नो उसमें वैल्यू इन एक्सचेंज नहीं है, समझे। सो वैल्यू इन यूज में क्या पूछने का अपने आप को कि क्या ये कमोडिटी मेरी किसी भी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है, जवाब हाँ आए तो वैल्यू इन यूज है, और जवाब ना आए तो वैल्यू इन यूज नहीं है। और वैल्यू इन एक्सचेंज में अपने आप से क्या सवाल पूछोगे, क्या इस कमोडिटी को देकर बदले में मुझे कुछ मिल सकता है, अगर जवाब हाँ आए तो वैल्यू इन एक्सचेंज है, और जवाब ना आए तो वैल्यू इन एक्सचेंज नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू, ठीक है। थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, फर्स्ट, हाई यूज वैल्यू कमोडिटी इज नॉट नेसेसरीली हाई एक्सचेंज वैल्यू, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपसे क्या कहना चाहता है कि जब भी यूज वैल्यू किसी भी प्रोडक्ट की हाई हो, मतलब ये मेरी बहुत सारी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है और इसको बगैर तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा, ऐसी कोई चीज है, तो जरूरी नहीं है कि उसकी एक्सचेंज वैल्यू भी हाई ही हो। अब आप कहेंगे सर यूज वैल्यू जिसमें बहुत ज्यादा है, क्या उसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं होगी क्या? होनी चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल, ऑक्सीजन, हर मोमेंट आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, क्या ऑक्सीजन को मार्केट में ढूंढना पड़ता है कि इतना लॉट एयर का आया उसमें से ये ऑक्सीजन है, लाओ खींच लो? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन खींचने की हमें कैपेसिटी कुदरत ने पहले से दे के रखी है, और इसीलिए ऑक्सीजन इनहेल करना ट्रिमेंडस यूज वैल्यू, आवर कंप्लीट लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन। बट डू यू मेक पेमेंट फॉर ऑक्सीजन? कितना पेमेंट करते हो बोला ना, महीने का खर्चा कितना आता है? 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 1 लाख? कुछ खर्चा नहीं आता है, क्योंकि अभी एयर में ऑक्सीजन का कंपोनेंट भले ही 21% हो, लेकिन हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए ये अनलिमिटेड सप्लाई में अवेलेबल है। लोग कितने भी बढ़ जाएं, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ऑक्सीजन खरीदना पड़ जाए। Unless and until we do so much of pollution on this planet that we have to roam in this world with oxygen cylinders. मास्क तो पहन के घूम ही रहे हैं आजकल, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर तक हम पहुंचे नहीं, वो नौबत नहीं आई कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमें, तो ही जी पाएंगे। सो फिलहाल ऑक्सीजन का यूज वैल्यू बहुत हाई है, लेकिन उसके सामने एक्सचेंज वैल्यू 0 है। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका सप्लाई अनलिमिटेड है। दैट इज द रीजन व्हाई वी डोंट हैव टू पे फॉर ऑक्सीजन। ओके, नाउ वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाउ मच डू यू पे फॉर सनलाइट? बोलो ना, पे करते होंगे ना, कुछ देना पड़ता है कुछ सनलाइट के लिए? नहीं, सनलाइट भी क्या है, फ्रीली अवेलेबल है। हर रोज सुबह गार्डन में चले जाओ, विटामिन डी लेने का बुड्ढा बुड्ढी गार्डन में देखने को मिलते हैं, वहां पे आके योगासन करते हैं, फुल ताप में वो लोग विटामिन डी को लूट के लेके जाते हैं, फ्री में मिल रहा है ना।
इसीलिए सो हाई यूज वैल्यू है लेकिन उसके सामने एक्सचेंज वैल्यू बेटा 0 है। सो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि किसी भी प्रोडक्ट का यूज वैल्यू हाई हो तो उसका एक्सचेंज वैल्यू भी हाई हो, लो भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाई एक्सचेंज वैल्यू डेफिनेटली इज श्योर ऑफ सम यूज वैल्यू, मतलब किसी भी प्रोडक्ट की एक्सचेंज वैल्यू हाई है। एक्सचेंज मतलब इस प्रोडक्ट को देखकर बदले में मुझे कुछ मिलेगा, हाँ बहुत ज्यादा मिलेगा। वो कब मिलेगा? जब सामने वाला इसको खरीदने के लिए तैयार होगा। सामने वाला इसको कब खरीदेगा? जब उसकी कुछ यूज वैल्यू होगी। सो हाई एक्सचेंज वैल्यू डेफिनेटली लीड्स टू हाई यूज वैल्यू, ओके, बिकॉज उसकी एक्सचेंज वैल्यू हाई क्यों है? क्योंकि उसकी यूज वैल्यू में भी इस इंसान ने हाई वैल्यू देखा होगा, इसीलिए। ओके, ऑन द अदर हैंड, इफ these goods are scarce in supply, they have a higher exchange value and vice versa। मतलब किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा है, उसका सप्लाई कम है। अब क्वेश्चन आएगा, सर डिमांड मतलब क्या? चैप्टर 3 में डिटेल में देखेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, सर सप्लाई मतलब क्या? चैप्टर 4 में डिटेल में देखेंगे। फिलहाल समझ लो, डिमांड मतलब मैं कोई चीज मांग रहा हूं, दैट इज डिमांड, ओके। और सप्लाई मतलब किसी भी चीज की अवेलेबिलिटी होना, दैट इज सप्लाई फॉर यू राइट नाउ, ओके। इकोनॉमिक्स में दोनों के मतलब काफी अलग हैं, डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। फिलहाल अपने इस सवाल के सैलाब को दबा के रखो, ठीक है, ओनली फॉर द टाइम बीइंग, आई रिक्वेस्ट यू। सो डिमांड इज समथिंग दैट यू आर आस्किंग फॉर। जिस चीज की तुमने मांग करी वो डिमांड है, और उस चीज की अवेलेबिलिटी मतलब क्या है? सप्लाई। अब डिमांड बहुत ज्यादा और सप्लाई बहुत कम अगर ऐसा होता है तो उस प्रोडक्ट की एक्सचेंज वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि मांगने वाले लोग ज्यादा हैं और बेचने वाले लोग कम हैं, तो डेफिनेटली उसका एक्सचेंज वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि उन्हीं लोगों को ये प्रोडक्ट मिलेगा जो इसके लिए ज्यादा दाम देने के लिए तैयार होंगे, ठीक है। और वाइस वर्सा लिखा है, मतलब क्या? इसका उल्टा करके देखते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो, मतलब उसकी मांग है वो कम हो और उसका सप्लाई ज्यादा हो, ठीक है। अवेलेबिलिटी ज्यादा है लेकिन मांग कम है, लोग उस प्रोडक्ट को मांग नहीं रहे हैं लेकिन लोग उस प्रोडक्ट को बेचना ज्यादा चाहते हैं, तो डेफिनेटली एक्सचेंज वैल्यू उसकी कम होगी, क्योंकि उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए कम दाम में उस प्रोडक्ट को निकालना पड़ेगा, क्योंकि मांगने वाले कम है, बेचने वाले ज्यादा है, ठीक है। अंडरस्टूड? ओके, सो डिमांड राइज मतलब डिमांड इज हाई, सप्लाई इज लेस, देन द एक्सचेंज वैल्यू इज हाई। क्यों? मांगने वाले ज्यादा, बेचने वाले कम, झपटा झपटी हो रही है, तो तुरंत उस प्रोडक्ट का जो एक्सचेंज वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, मांगने वाले कम है, बेचने वाले ज्यादा है, गुड्स का सरप्लस अवेलेबल है, तो उस केस में एक्सचेंज वैल्यू क्या होगी? डाउन जाएगी, ठीक है। अभी ये जो टर्म्स है ना, डिमांड, सप्लाई, इन पे ज्यादा फोकस मत करना, मैंने जो बोला उसी को दिमाग में रखना, ठीक है। डिमांड मतलब मांगना, सप्लाई मतलब उस चीज की अवेलेबिलिटी होना, ओके। और एक्सचेंज वैल्यू मतलब इस कॉमोडिटी को देकर बदले में हमें जो मिलेगा, दैट इज द एक्सचेंज वैल्यू, ठीक है। इस एक्सचेंज वैल्यू में सस्पेंस छुपा हुआ है, कुछ समय बाद में रिवील करूंगा, ठीक है। फिलहाल ध्यान बनाए रखो। चलिए आगे। इफ गुड्स आर हाईली यूजफुल बट हैव अनलिमिटेड सप्लाई, दे डू नॉट हैव एक्सचेंज वैल्यू। तो ऊपर वाले पॉइंट में ही हमने देखा था, किसी भी चीज का सप्लाई अगर अनलिमिटेड होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मतलब कौन सी वैल्यू? वैल्यू इन एक्सचेंज नहीं होती। वैल्यू इन यूज तो है, क्योंकि सप्लाई अनलिमिटेड है, आप बिंदास उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने आपको पैसा नहीं देना पड़ रहा है या कोई कमोडिटी नहीं देनी पड़ रही है, क्योंकि अबेंडेंस में अवेलेबल है, ओके। सो व्हाट हैव यू अंडरस्टूड फ्रॉम दिस स्लाइड? यूज वैल्यू ज्यादा तो जरूरी नहीं कि उसकी एक्सचेंज वैल्यू भी ज्यादा हो। दूसरा क्या सीखा? जिसकी हाई एक्सचेंज वैल्यू है उसका डेफिनेटली यूज वैल्यू ज्यादा ही होगा।
जिसकी डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, एक्सचेंज वैल्यू ज्यादा। जिसका डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा, उसका एक्सचेंज वैल्यू कम होगा। जिस चीज का सप्लाई अनलिमिटेड है उस चीज की कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्ट आने जा रही है, कमोडिटीज एग्जांपल, और आपको हर बार ये बोलना है कि उसकी वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है, मतलब है कि नहीं है। ओके, हाई लो वो सब छोड़ दो, यस एंड नो में मेरे को जवाब दो। ठीक है, एयर बोलो वैल्यू इन यूज, यस, वैल्यू इन एक्सचेंज नो। क्यों? क्योंकि उसका सप्लाई क्या है, अबेंडेंट है। ठीक है, सप्लाई इज अनलिमिटेड, तो कोई वैल्यू इन एक्सचेंज नहीं है। सेकंड, ऑक्सीजन सिलेंडर। सिलेंडर ऑक्सीजन का आपको कब चाहिए होगा, जब आप अंडर वाटर डाइविंग करेंगे, स्कूबा डाइविंग करेंगे, सुना है ना, कई जगह पे होता है। जैसे कि आप किसी बीच पे चले जाओ तो वहां समुद्र के अंदर थोड़ा लेके जाएंगे बोट में, और फिर वहां से आपको समुद्र में छलांग मरवाएंगे। ऐसे फ्री में नहीं होती छलांग, पैसा देना पड़ता है उसका, और ऑक्सीजन सिलेंडर सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके आपको भेजते हैं। तो तब उसकी क्या वैल्यू इन यूज है, अंडर वाटर यू रिक्वायर ऑक्सीजन सिलेंडर, यस। उसकी क्या कोई वैल्यू इन एक्सचेंज है, यस, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर आपको फ्री में नहीं मिलते। आइनॉक्स सुना है ना, उसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिजनेस में था आइनॉक्स, बाद में साइड बिजनेस क्या कर रहा है वो, एंटरटेनमेंट का। ठीक है, चलिए फिर थर्ड, आइस ऑन हिमालयास, क्या उसका कोई वैल्यू इन यूज है, वैल्यू इन यूज, मैक्सिमम पीपल विल से यस, क्योंकि हम जब भी ऐसे किसी स्नो वाली जगह पे जाते हैं, ऐसे वो स्नो को उठा के एक दूसरे पे मारते हैं, मजा भी आता है ना, थोड़ा ठंडा ठंडा भी लगता है। ओके, अब वैल्यू इन यूज है, लेकिन क्या उसका कहीं पे कोई वैल्यू इन एक्सचेंज है, नो, क्योंकि हिमालयाज में आइस का सप्लाई क्या है, अनलिमिटेड है, तो उसका कोई वैल्यू इन एक्सचेंज आने वाला नहीं है। देन कैलकुलेटर, वैल्यू इन यूज, सर अभी तक तो हमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, डोंट वरी, 11th और 12th में कैलसी फुल अलाउड है। अभी आपका मैथमेटिक्स कितना भी स्ट्रांग हो, 2 महीने बाद आप 3x4 भी कैलकुलेटर पे एक बार चेक करेंगे, सीधा 12 बोल नहीं देंगे। ठीक है, सो वैल्यू इन यूज यस, वैल्यू इन एक्सचेंज यस। क्यों? क्योंकि डिमांड भी है और उसका सप्लाई अनलिमिटेड नहीं है, सप्लाई है, लिमिटेड है। अब हाई होगा कि लो, वो किस बात पे डिपेंडेंट होगा, डिमांड ज्यादा है कि सप्लाई ज्यादा है उस पे। ठीक है, फिर आता है ट्रांसपेरेंट क्लोथ्स, हायला क्लोथ्स एंड दैट टू ट्रांसपेरेंट, क्या इसकी कोई वैल्यू इन यूज है, नो, मैं तो नहीं खरीदूंगा भाई, क्योंकि क्लोथ्स का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, अपनी बॉडी को ढकना, और वही साला ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो क्लॉथ खरीदने का मतलब सर्व नहीं होगा। ठीक है, सो ट्रांसपेरेंट क्लॉथ्स, वैल्यू इन यूज नो, जब उसमें कोई यूज वैल्यू नहीं है तो क्या उसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू होगी, नो, नोबडी इज गोइंग टू बाय ट्रांसपेरेंट क्लॉथ्स। ओके, चलिए फिर आगे, ट्रांसपेरेंट रेनकोट, आयला, रेनकोट कैन बी ट्रांसपेरेंट, यस, क्योंकि रेनकोट के अंदर हमने कपड़े तो पहने ही है, बल्कि और अच्छा है, क्योंकि हर रोज जब हम नए नए कपड़े पहन के बाहर जाएंगे और रेनकोट ट्रांसपेरेंट होगा तो हर रोज अलग अलग कलर दिखेगा ना, तो रेनकोट का ट्रांसपेरेंट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वैल्यू इन यूज है, खाली रेन से अपने को बचाना चाहिए बस, और वो प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा मंगल बाजार से लिया हुआ नहीं कि यहाँ चेन में से पानी चला जाए और हम फिर भी गीले गीले हो जाएं रेनकोट पहनने के बाद भी। ठीक है, चलो फिर वैल्यू इन एक्सचेंज, यस, जब ट्रांसपेरेंट रेनकोट का वैल्यू इन यूज है तो उसका वैल्यू इन एक्सचेंज भी तो होगा। अगेन हाई या लो ये किस बात पे डिपेंडेंट होगा, सिचुएशन इन द मार्केट, कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई और सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वॉच, जो टाइम दिखाए, ऐसी कमोडिटी का वैल्यू इन यूज है, ऐसी कमोडिटी का वैल्यू इन यूज है क्योंकि हम इसमें टाइम देखते हैं। वैल्यू इन एक्सचेंज भी है, क्योंकि वैल्यू इन यूज जिसमें हो
और उस प्रोडक्ट का सप्लाई लिमिटेड हो तो उसका वैल्यू इन एक्सचेंज भी आएगा। ठीक है, चलिए फिर एयर कंडीशनर आपके घर में होगा, सभी के घर में होता है आजकल, तो बहुत ही कॉमन चीज हो गई है। ठीक है, पहले के जमाने में क्या था, एयर कंडीशनर अगर किसी के घर में होता है ना, यू आर अ रिच पर्सन, ऐसा बोला जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, कमोडिटी इज वेरी कॉमन, वैल्यू इन यूज है उसमें। क्यों सब लोग वापर रहे हैं? क्योंकि हमें गर्मी में दे ये ठंडी का एहसास। ठीक है, डर्मिकूल पाउडर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, एयर कंडीशनर की बात कर रहा हूं। गर्मी में ठंडी का एहसास देता है, सुकून देता है, अपने पसीने छूटने से रोकता है, इसीलिए इसकी वैल्यू इन यूज है। तो साथ साथ वैल्यू इन एक्सचेंज भी तो होगी। अब वो उस बात पे डिपेंड करेगा, हाई या लो किस पे? यस, डिमांड और सप्लाई पे। अला स्क्रीन पे क्या आ गया? लिक्कर। लिक्कर कई लोग को मालूम ना पड़े शायद, देसी भाषा में इसको दारू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दारू, है ना। दारू का क्या कोई वैल्यू इन यूज है? अब दो तरह का इसमें इंटरप्रिटेशन आ सकता है। आप मुझसे पूछोगे, ठीक है, तो मेरा जवाब होगा नो, बिकॉज आई डोंट कंज्यूम लिकर। ठीक है, वैल्यू इन यूज मेरे लिए 0 है। लेकिन अगर कहीं किसी को चोट लगी है और उस पे आप ये अल्कोहल डालो, खून निकल रहा है, तो इट ऑल्सो वर्क्स एज एन एंटीसेप्टिक। आपके सैनिटाइजर में क्या है? फुल अल्कोहल है, लिकर है, तो वो पर्पस अलग अलग है। ठीक है, होम्योपैथी मेडिसिन जो होती है उसमें भी स्पिरिट होता है। स्पिरिट मतलब वापस वही अल्कोहल, अल्कोहल मतलब लिकर, लिकर मतलब दारू। ठीक है, सो मेरे लिए वैल्यू इन यूज क्या है? नो। किसी और के लिए ये वैल्यू इन यूज हो सकती है। ठीक है, और इसीलिए क्या उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज है? यस, जनरल टर्म्स में वैल्यू इन एक्सचेंज है, क्योंकि दारू लोग पीते भी हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, और इसका बहुत मल्टीपल यूज भी पॉसिबल है, जो हमने अभी डिस्कस किया। सो लिकर इज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट. It may not be of any value in use for a person who is not consuming liquor, but in general terms it is having a value in exchange. मैं भले ही कंज्यूम ना करूं, लेकिन अगर मेरे पास ये फ्रेंड ने दिया है, उसको देकर मुझे बदले में कुछ मिल सकता है। आंसर इज यस। सो उसमें वैल्यू इन एक्सचेंज तो है, लेकिन मेरे लिए उसमें वैल्यू इन यूज नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सैंड ऑन अ बीच, वैल्यू इन यूज। यस, बीच पे आप जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ, पता है, ऐसी एक गेम खेलते थे। कहीं पे एक कोना पकड़ लिया, वहां पे एक तरफ से तुमने खोदना चालू किया, दूसरी तरफ से आपका फ्रेंड भी खोदेगा। ठीक है, एक तरफ से तुमने खोदना चालू किया, दूसरी तरफ से तुम्हारे फ्रेंड ने खोदना चालू किया सैंड के अंदर, और फिर खोदते 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 आगे मिले, और जब एक दूसरे के हाथ मिलते थे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेलकम, थैंक यू, हाउ आर यू, ये होता था। ये आपकी बहुत हसीन बचपन की मेमोरीज थी। क्या वैल्यू इन यूज था, आहा मजा आ गया। लेकिन क्या वो सैंड ऑन अ बीच को आप निकाल कर कहीं बेच पाते थे? उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज थी बीच पे? नहीं, क्योंकि बीच पे, बीच के बीचों बीच सैंड की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वहां पर उसका सप्लाई क्या है? अनलिमिटेड है। तो आपसे खरीदना, उससे बेटर वो क्या बोलेगा, इस बीच पे इतना सारा सैंड है, खरीदना ही होगा, मैं उसको फ्री में लेके नहीं जाऊंगा तुम्हारे सामने, तो उसका कोई वैल्यू इन एक्सचेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, फिर सैंड ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट। ओके, अब यहां पर वैल्यू इन यूज है, हाँ, उसी से बिल्डिंग बनता है, उसी से सीमेंट बनती है। ठीक है, और वैल्यू इन एक्सचेंज है क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे ये सैंड है, जिसपे लोगों की कड़ी नजर है, वहां पे उसका सप्लाई क्या है? लिमिटेड है, और इसीलिए उसका एक्सचेंज वैल्यू होगा। बिल्डर की नाक के नीचे से तुम ये सैंड लेके नहीं जा पाओगे, तुरंत रोकेगा। अंडरस्टूड? लेकिन बीच से आप जितना सैंड चाहिए लेके जाओ ना, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। लेकिन ट्रक भर भर के लेके मत जाना, फिर लोगों की नजर में आएगा तो लोग बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 12th, अगेन अ सेंसिटिव प्रोडक्ट, सिगरेट। फॉर मी
value in use, no, I don't smoke. Okay, and value in exchange, yes, I can sell it to people who are smoking. Clear? So यहां पर वैल्यू इन यूज में आपको अपने आप से एक ही क्वेश्चन पूछना था, क्या ये मेरी कोई भी वांट को सेटिस्फाई करेगा? अगर यस तो उसमें वैल्यू इन यूज है, अगर नो तो उसमें वैल्यू इन यूज नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन वैल्यू इन एक्सचेंज के लिए क्या पूछना था? क्या इसको देकर बदले में हमें कुछ मिलेगा? अगर यस तो वैल्यू इन एक्सचेंज है, नो तो वैल्यू इन एक्सचेंज नहीं है। ठीक है, चलिए आगे एक और कॉमोडिटी की लिस्ट पे जाते हैं। सबसे पहला अम्ब्रेला विद होल्स, वैल्यू इन यूज, नो भाई किसी काम का नहीं है। अम्ब्रेला खरीदते क्यों है? रेन से बचने के लिए, और अम्ब्रेला में भी छेद हैं तो वो हमको रेन से बचाने वाला नहीं है। नो वैल्यू इन यूज, सो नो वैल्यू इन एक्सचेंज। ठीक है, देन कम्स मिनरल वाटर, वैल्यू इन यूज यस, वैल्यू इन एक्सचेंज यस, लेकिन वही चीज अगर रिवर वाटर में आ जाता है तो वैल्यू इन यूज तो है ना, वैल्यू इन यूज है ना। नदी का पानी पता है ना, उसमें गांव में गाय भैंस भेड़ बकरियां ये सब लेके जाते थे, उनको नहलाते थे। गांव की महिलाएं कपड़े भी नदी के पानी में धो डालती है, और उसी नदी में जब हम पिकनिक पे जाते हैं हम भी नहाते हैं। सो वैल्यू इन यूज है, लेकिन क्या उसका वैल्यू इन एक्सचेंज है? नहीं है, क्योंकि रिवर में वाटर का सप्लाई अनलिमिटेड है। ठीक है, सबके लिए अवेलेबल है। 16 स्पेक्टिकल्स, मेरे लिए यस वैल्यू इन यूज है, और इसको मैं अगर बेचूंगा तो बदले में कुछ पैसा भी मिलेगा, सो वैल्यू इन एक्सचेंज भी है। ठीक है, फिर ग्लेयर्स, गॉगल्स, यस और नो, सो इसमें वैल्यू इन यूज है यस। अब आप कहेंगे सर आपके ना चश्मे नंबर वाले हैं, आप गॉगल्स पहनोगे तो दिखेगा क्या, अंधा कानून नहीं बन जाओगे? ऐसा नहीं सोचने का, गॉगल्स भी नंबर वाले आते हैं, समझे? जिसको पहन के मैं भी पतंग जगाता हूं, है ना, एक एक पतंग पे 10-10 पेज भी काटता हूं। या थैंक्स। चलो आगे देखते हैं। वैल्यू इन एक्सचेंज यस, क्योंकि गॉगल्स हैं, ग्लेयर्स है, तो उसका वैल्यू इन एक्सचेंज भी होगा। ये प्रोडक्ट को देकर बदले में आपको कुछ मिलेगा। फिर इंस्टाग्राम अकाउंट सभी का होगा, ठीक है, हाँ मेरा भी है, लेकिन उतना एक्टिव नहीं हूं मैं। वैल्यू इन यूज है, लेकिन क्या इंस्टाग्राम अकाउंट खोलने के लिए आपको किसी को पैसा देना पड़ता है? नहीं, वैल्यू इन एक्सचेंज नहीं है। अब इसी इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर्स एक हद से ज्यादा बढ़ जाए और आप एक सेलिब्रिटी बन जाओ, बाद में पता है ना नोटिफिकेशन आता है, टिक मार्क आता है ब्लू वाला, है ना, कि दिस इज नोटिफाइड, कि ये पर्सनालिटी है। आप खाली इंस्टाग्राम पे जाके टाइप करना अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, बहुत सारे अकाउंट ऐसे मिलेंगे, उसमें से ओरिजिनल वाला होगा ना वो सर्टिफाइड होगा। वो सर्टिफाइड मतलब वो सेलिब्रिटी उस अकाउंट को इस्तेमाल कर रहा है, उस अकाउंट का एक्सेस किसी को देना, ठीक है, खतरे से खाली नहीं है। और ये सेलिब्रिटीज आगे जाके अपनी जो भी फैन फॉलोइंग होती है वो किसी को बेच सकते हैं, एडवर्टीजमेंट उनके इंस्टाग्राम अकाउंट में आता है। सो वो इंस्टाग्राम अकाउंट सेलिब्रिटीज का होगा और उसको यूज करने के लिए वो किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को बेचेंगे, तो उस इंस्टाग्राम अकाउंट का वैल्यू इन यूज भी है और वैल्यू इन एक्सचेंज भी है। लेकिन हम जैसे लोगों का इंस्टाग्राम अकाउंट का कोई वैल्यू इन एक्सचेंज आने वाला नहीं है, ठीक है। फिर वुडन स्टिक फॉर सपोर्ट, नो, वी ऑल कैन वॉक विदाउट सपोर्ट, यंग पीपल, वैल्यू इन यूज नो, है ना। वैल्यू इन एक्सचेंज यस, क्योंकि ये किसी बुजुर्ग के काम आ सकता है, ये किसी बुजुर्ग के पैर बन सकता है, उसका सहारा बन सकता है, उसको चलने में मदद कर सकता है, तो वो उस बात का पैसा देगा। सो वैल्यू इन एक्सचेंज है। हॉकी स्टिक, वैल्यू इन यूज मेरे लिए नो, ठीक है, क्योंकि ना ही मैं हॉकी खेलता हूं, ना ही मैं कबीर सिंह की तरह हॉकी स्टिक लेके किसी को मारने चला जाता हूं, नो, वैल्यू इन यूज मेरे लिए नहीं है। लेकिन क्या इस हॉकी स्टिक को बेचकर हमें पैसा मिलेगा? यस, मिलेगा, क्योंकि ये उस हॉकी प्लेयर के काम आएगा, ये उस गुंडे के काम आएगा जो हॉकी स्टिक लेके हमेशा राड़ा करता रहता है, तो वो इस बात का पैसा देगा, ठीक है। सो हॉकी स्टिक वैल्यू इन यूज मे बी यस मे बी नो, मेरे लिए नो। वैल्यू इन एक्सचेंज यस, क्योंकि उसको बेचकर हमें कुछ ना कुछ बदले में मिलेगा। पेंटिंग,
वैल्यू इन यूज, यस, पेंटिंग देखने में अच्छा लगता है, क्लास में कई सारी पेंटिंग्स हैं, ठीक है। वैल्यू इन एक्सचेंज, यस, लेकिन अगर यही पेंटिंग MF हुसैन की हुई तो वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि डिमांड इज वेरी हाई एंड द सप्लाई इज लिमिटेड। ओके, सो वैल्यू इन यूज हमने अभी खाली क्या बोला, यस। वैल्यू इन एक्सचेंज हमने क्या बोला, यस, लेकिन वो हाई होगा या लो, वापस किस बात पे चले जाएंगे हम, उसके डिमांड और सप्लाई पे। चलिए नेक्स्ट, सॉल्ट। अरे इसके बगैर जीना हराम है। सॉल्ट एक लौती ऐसी कमोडिटी है जिसकी प्रेजेंस कभी फील नहीं होती, लेकिन उसकी एब्सेंस हमें तुरंत महसूस होती है। वैल्यू इन यूज, यस। वैल्यू इन एक्सचेंज, यस। यूज की वैल्यू है तो एक्सचेंज वैल्यू भी होगी, टाटा नमक, है ना। और ये प्रोडक्ट बिकता है मार्केट में क्योंकि सबको चाहिए हर रोज, इसके बगैर चल नहीं सकता, उसका सप्लाई लिमिटेड है, इसीलिए उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज भी है। मोबाइल फोन, अरे यार अभी जिस इंस्ट्रूमेंट पे देख रहे हो वही तो है ये, वैल्यू इन यूज, यस। एजुकेशन अभी हमको मोबाइल से ही मिल रहा है, वैल्यू इन एक्सचेंज, यस। ये मोबाइल फोन को अगर किसी को देंगे तो बदले में हमें कुछ मिलेगा। स्मार्टफोन होगा तो ब्लैक एंड व्हाइट वगैरह तुम बेचोगे, पुराना नॉन स्मार्टफोन, तो उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी कम मिलेगी क्योंकि उसकी डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, ठीक है। फिर एग्स, अंडे, अंडे का फंडा। सो एग्स वैल्यू इन यूज, बोलो है, मेरे लिए नो। आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके लिए ये यस हो सकता है। ओ सॉरी, गलत बोल दिया है ना, नॉन वेजिटेरियन नहीं बोलने का सर, वी आर एगिटेरियन पीपल। साला क्या क्या कैटेगरी आ गए अब तो, हैं। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, एगिटेरियन, दोज पीपल हु हैव एग्स ओनली इन केक, तो केकिटेरियन, है ना। फिर एक और आता है प्योर वेज, वीगन, मतलब ये लोग एनिमल छोड़ो, एनिमल प्रोडक्ट्स भी ये लोग कंज्यूम करते नहीं है, ठीक है। सो डोंट वरी, एग्स मे बी यस मे बी नो, मेरे लिए मैंने क्या लिखा है, नो। एंड वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब मेरे लिए नो, क्योंकि इसको मैं खरीदने वाला नहीं हूं, इसको मैं बेचने वाला नहीं हूं। अब जिसके लिए यस है वो उसका वैल्यू इन एक्सचेंज देगा, जिसके लिए नो है वो उसका वैल्यू इन एक्सचेंज नहीं देगा, ठीक है। नो की जगह यस, यस की जगह नो आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंक्लूजन, ठीक है। क्या आया, वैल्यू इन यूज चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नॉन वेजिटेरियन के लिए वो काम का था, वेजिटेरियन के लिए वो काम का नहीं था। कोई प्रोडक्ट मेल के लिए काम में आती है, फीमेल के लिए काम में नहीं आती है, ठीक है। जैसे कि हेयर बैंड, फ्रॉक, ये सारी चीज फीमेल्स ही खरीदेंगी, लिपस्टिक, पाउडर, मेकअप किट, ये सब फीमेल्स के काम आता है, मेल के काम आने वाला नहीं है। सो वैल्यू इन यूज चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ओके। फिर वैल्यू इन यूज चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ओके। प्लेस टू प्लेस मतलब गर्म कपड़े आपको किसी ठंडे प्रदेश में चाहिए होंगे, सो आप नॉर्थ में चले जाओ, वहां पर आप स्वेटर, जैकेट, सूट ये पहने बगैर घूम नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर आप केरला चले जाओ तो वहाँ कॉटन क्लॉथ्स की डिमांड होगी क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत होती है। गोवा चले जाओ, कॉटन क्लॉथ पहनने का, लोग वहाँ चड्डी में घूमते हैं, मेल्स, ठीक है, ठीक है। कोई वहाँ पर आपने देखा गोवा के बीच पे साड़ी पहन के कोई औरत आ गई है, नहीं, नॉर्मली नहीं देखा होगा। हाँ कुछ एबनॉर्मल लोग होते हैं वो आ सकते हैं, तो मैंने उसमें ना नहीं बोला है कभी, और वो कुछ गलत भी नहीं कर रहे हैं, उनका वो पहनावा है, वो ये पहनावा हर जगह कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे, वैल्यू इन यूज चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम ये चेंज होगा, जैसे बचपन में आप एक टॉफी के लिए झगड़ा करते थे, ठीक है। बॉयज जो थे ना उनको छोटी छोटी कार में बहुत इंटरेस्ट था, और जो गर्ल्स थी उनको बारबी डॉल में इंटरेस्ट था, ठीक है। बारबी डॉल खेले होंगे आप लोग। तो ये दोनों बॉयज एंड गर्ल्स जब बड़े होते हैं तो पता है क्या होता है, इनकी जो वांट्स है वो स्विच हो जाती है। कैसे, बॉयज को बचपन में क्या चाहिए था, कार, और गर्ल्स को बारबी डॉल। बड़े होने के बाद बॉयज क्या मांगते हैं, बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी, और गर्ल्स क्या मांगती हैं, बड़ी सी कार,
जिसमें हम कॉलेज जाएंगे, जलसे करेंगे, अपनी फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, होता है कि नहीं होता? सो द वांट्स एंड द वैल्यू इन यूज ऑफ अ प्रोडक्ट विल कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक है, आज हमें कुछ और चाहिए, कल हमें कुछ और चाहिए होगा, और ये वांट्स ही है जो क्या डिसाइड करता है आपका वैल्यू इन यूज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. वैल्यू इन यूज चेंजेस ड्यू टू हैबिट्स. पहले आपकी हैबिट थी कि आप खाना खाने के बाद हर रोज चॉकलेट खाओ, बाद में वो हैबिट चेंज हो गई. खाना खाने के बाद अब खाली स्वीट मुखवास खाने का, सॉफ्ट खाने का, चॉकलेट खाने का नहीं, तो अचानक से चॉकलेट में जो वैल्यू इन यूज था आपके लिए वो क्या हो गया, कम हो गया. ठीक है, सो हैबिट के बेसिस पे भी डिपेंडेंट होता है वैल्यू इन यूज. ओके, देन वैल्यू इन यूज चेंजेस ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस. मतलब सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए तो प्रोडक्ट में हम वैल्यू इन यूज या तो ज़्यादा देखने लगे या तो कम देखने लगे. जैसे मास्क पहन के कभी भी अपने जीवन काल में घूमे थे, लेकिन अभी घूमना पड़ रहा है ना कोरोना से बचने के लिए. सो अचानक से आपको उस मास्क में क्या दिखने लगा, वैल्यू इन यूज. और ये क्यों हुआ, ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेस हुआ. ठीक है, सैनिटाइजर बराबर, ये भी दिन में 2 बार नहाना, ये भी वैल्यू इन यूज, चेंजेस ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेस. अब आते हैं हम प्राइस पे. वैल्यू हो गया, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज. नाउ वी डिस्कस समथिंग अबाउट प्राइस. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस? लेट अस सी दैट if a commodity is exchanged for money, then such monetary exchange value is termed as price. मतलब किसी भी कमोडिटी को आप मनी के सामने एक्सचेंज करो. वैल्यू इन एक्सचेंज 2 प्रकार का था, या तो वो गुड्स के सामने गुड्स का था, सर्विस के सामने सर्विस का था, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि गुड्स के सामने मनी, सर्विस के सामने मनी. तो बस जो पैसा मिला, दैट मॉनिटरी वैल्यू, monetary expression of value is nothing but the price. So price means exchange value, worth of a commodity measured in terms of units of money. इसके लिए हम एक छोटा सा सीन देखेंगे आपकी स्क्रीन पे. 148 रुपए 50 पैसे सर. लीजिए. थैंक यू. What is this? नेक्स्ट. बस सर तुम रहने दो, मैं दे रही हूँ. Give me my change. सर मेरे पास चेंज नहीं है, इसलिए टॉफी दे दी. थैंक यू सर. I want my change. सर मेरे पास चेंज नहीं है. तो फिर उसके बदले में आप टॉफी दोगे? हाँ? मतलब इसके बदले में हम दूसरा कुछ देंगे तो हमको देंगे आप सामान? How much is it, sir? Sir. What is it? ये मैंने 390 रुपए में खरीदा है, मतलब एक का होता है 195. इसके बदले में आप ये ले लो. Give me change. सर ये. Give me change. This is my currency. Sir. सर व्हाट हैपेंड सर, क्या हुआ सर? मैंने मेरा चेंज मांगा, she is giving me toffees. एक्सक्यूज मी सर, कितना हुआ? 150. ये लीजिए सर, आपका 150. Why you are giving me? She should give me. Give it to her. Give it to her. दो ना, तुम दो ना. आपने दुकान खोली है तो आपके पास छोटे पैसे होने चाहिए. सर. Here. टॉफी भी सर, ये टॉफी हमारी तरफ से आपके पोते पोती के लिए सर. क्या समझते हैं आप? हर बूढ़ा आदमी को पोता पोती होना जरूरी है? नहीं, जरूरी तो नहीं है सर. बस सर. So if you carefully observe this video, commodities exchange for money, उसने मॉल से सामान खरीदा और सामने उसने पैसे दिए, छुट्टे नहीं थे, इसीलिए सामने वाली ने क्या दी, टॉफी. अब ये टॉफी इसको नहीं खरीदनी थी, ओके, तो उसने सामने क्या बोला, चप्पल निकाल के दिया, 390, 195 ईच. तो इसके बदले में आप मेरे को देंगे कुछ सामान, दिस इज माई करेंसी, उसने ऐसा बोला था. वीडियो थोड़ा रिवाइंड करके भी देखना, दिस इज माई करेंसी. तो देखो यहाँ पे लिखा है नीचे, कॉमोडिटी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ अ करेंसी. करेंसी कैन बी एनीथिंग एंड इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू द अदर पार्टी. ओके, यहाँ पर नाना पाटेकर को टॉफी एक्सेप्टेबल नहीं था और उस लेडी को नाना पाटेकर का सैंडल एक्सेप्टेबल नहीं था, तो ट्रांजैक्शन नहीं हुआ. ट्रांजैक्शन किस में हुआ, मनी में, क्योंकि मनी rupees is a currency which is acceptable by both the parties.
So any commodity that is expressed in terms of money, any currency, that expression itself is known as the price. Okay, now the moment of realization. अल्टीमेटली आज हमने क्या सीखा? वैल्यू. वैल्यू के दो टुकड़े कौन कौन से? वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज. सुनना ध्यान से, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज. लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज के वापस दो टुकड़े हुए. मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड. वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गुड्स is known as barter system, and value in terms of money is known as price. So अपना टॉपिक क्या था? प्राइस एंड वैल्यू. एक ऊपर वाला वैल्यू, दूसरा नीचे वाला राइट हैंड साइड पे प्राइस. नाउ यू अंडरस्टूड. वैल्यू इनटू टू पार्ट्स, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज. वैल्यू इन एक्सचेंज इनटू टू पार्ट्स, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गुड्स दैट इज बार्टर, एंड वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी दैट इज प्राइस. बार्टर सिस्टम है ना, गुड्स फॉर गुड्स, सर्विस फॉर सर्विस. ओके, और जब पैसों की बात आती है तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? प्राइस बोलते हैं. क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं होगा? है तो मेरा मोबाइल नंबर ऊपर लिखा हुआ है, आप उस पे व्हाट्सएप डालिए. यू विल लर्न ऐप पे कमेंट सेक्शन है, उसमें क्वेश्चन डालिए. ठीक है, जवाब आपको मिलेगा विद इन 24 आवर्स. ठीक है, तो बस फिर आज के लिए इतना ही. ओके, बाय.